नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे वो सभी हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सबसे पहले मैं किसानों से अपील करूंगा कि जो भी किसान साथी खेतों में हैं वो अपनी व्यवस्था खुद बनाकर रखें। जैसे कि स्प्रे करने वाला ड्रम होता है उसको पानी का भर कर रखें। कोई भी साथी बीड़ी सिगरेट पीकर उसको न फेंके, क्योंकि अगर कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो फायर का कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं है। और ये हड़ताल पर क्यों बैठे हैं वो पूरी जानकारी मैं इनसे ले लेता हूँ यहाँ पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हड़ताल पर बैठने का क्या कारण है आपका? सर हड़ताल पे हमारा बैठने का जो कारण है कि फरीदाबाद के अंदर एक कंपनी की आग बुझाते बुझाते हमारे दो कर्मचारी, एक भावी चंद और एक रणबीर सिंह, दुर्घटना वहाँ पे एक्सपायर हो गए थे। लगभग उनका 2 से 3 दिन इलाज चलता रहा, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। हमने सरकार से उनके लिए मांग रखी कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनका घर के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए और जो भी मान सम्मान हो सहयोग किया जाए, कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें पता लगा है कि उनका एक के जो बच्चा है वो दिव्यांग है, उनके बच्चे रुड़ गए सर, और उन्हें कोई भी सरकार ने कोई भी सहायता राशि नहीं दी। उनको न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे 2 दिन की हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों? हमारे फायर के कर्मचारी हैं, बड़े जज्बे के साथ, वो ये नहीं सोचता कि हम पालिका रोल के कर्मचारी हैं या HKRN के हैं, फ्रंट फुट पे हमारे आग बुझाता है। उन्होंने भी वही काम किया, अपनी ईमानदारी से नौकरी की और फ्रंट पे उन्होंने एक जाबाज की तरह लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। लेकिन आज दुर्भाग्य की जो बात है, हम यहाँ पे आज एक लाल दरी पे नहीं, एक वाइट दरी पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें जो हमारा 12-13 दिन पीछे बैठते हैं, हमारी वो लड़ाई आज 2 से 3 महीने पे जा गिरी है और ये लड़ाई मुझे लगता है कि लंबी चलेगी। क्यों? सरकार इस बारे में आंखें बंद करे बैठी है कि उन्हें आज तक कोई न्याय नहीं दे रही। वो मांग हमने आज उठाई है। हम 2 दिन के लिए हड़ताल पे हैं। सिर्फ ये 2 दिन की हड़ताल ना मान के ये हड़ताल हमारी लंबी चलेगी। उनको न्याय की लड़ाई है हमारी सिर्फ और सिर्फ। हमारी कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसानों के आग पे नहीं जा सकते, जाने को तैयार है, लेकिन हम मजबूरियां हैं सर हमारी ये। अगर अब कोई हादसा हो जाता है, आप हड़ताल पर बैठे हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सर उसका जिम्मेवार तो देखो प्रशासन होगा या सरकार होगी। क्यों? हमने इतने पिछले 2 महीने से हम ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, उनसे मांगे मान रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1 से 2 मीटिंगें भी रही है प्रशासन हमारे जो अधिकारियों की है, महानिदेशक के साथ, डायरेक्टर के साथ। तो वहाँ भी जब मांग के लिए जाते हैं सिर्फ एक आश्वासन मिलता है। सर हमें आश्वासन नहीं, उनको न्याय दिलवाना है। आप टोहाना प्रशासन को आपने अवगत करवा दिया है? हाँ जी सर, हमने हमारे उच्च अधिकारी है, फायर ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टरेट है, उनको हमने काफ़ी दिनों से, सर ऐसा नहीं है कि ये जो लड़ाई है हमने आज ही यहाँ पे हड़ताल पे बैठ गए हैं। पिछले 2 महीने से हम मांगों के लिए जा रहे हैं, हमें सिर्फ वहाँ पे आश्वासन मिल रहे हैं। तो अब मजबूरनवश हमें ये जो हड़ताल करनी पड़ी है और इसके लिए हमने लंबे समय से नोटिस वगैरह सरकार को देते रहे हैं, प्रशासन अधिकारियों को देते रहे हैं, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं और हमें मजबूरन ये हड़ताल कर रहे हैं। सर ये सीजन के दौरान ही आप हड़ताल पर क्यों आए हैं? क्योंकि देखिए किसान की जो फसल है बिल्कुल पक्के तैयार हो चुकी है। सर हम ये नहीं है कि आज हड़ताल पे आए 8-9 का, ये पिछले जब से हमारा कर्मचारी शहीद हुआ है तब से हम वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एकदम जो हड़ताल नहीं दी गई, पहले हमने 15 दिन का टाइम दिया, फिर 20 दिन का दिया, फिर 25 दिन का, तो ऐसे करते करते ये लंबा समय यहाँ तक पहुँच गया। और ये समय ऐसा नहीं कि गेहूँ का सीजन है तो और लंबा जाएगा सर। तो देख सकते हैं जो फायर के कर्मचारी हैं सभी हड़ताल पर हैं। अगर कोई भी अनहोनी घट जाती है, कोई आगजनी की घटना हो जाती है, तो उसके लिए प्रशासन ने क्या प्रबंध किए गए हैं वो पूरी जानकारी हम